दुल्ले वाला में बहुत सी यादें हैं मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज तीसरी ईद है, सोमवार का दिन है। ठीक है, आज जो है ना अपने करीबी रिश्तेदारों के घर जाना है, लेकिन है थोड़े दूर, बखर से भी आगे काफ़ी ना। तो सफ़र काफ़ी है। फिल्ज़ा फ़ारूक, फाज़ला फ़ारूक फैमिली साथ चलेगी। ठीक है, एक ही बाइक पे 4 बंदों ने जाना है, मतलब पूरी फैमिली ने जाना है। तो आप सब दुआ करें कि आज का जो सफ़र है ना वो खैरियत से गुज़रे। ठीक है, तो बाकी ये है कि अभी तैयारी भी करनी है। फिल्ज़ा फ़ारूक और फाज़ला फ़ारूक रात नानी के घर ठहरी हुई थी, तो अभी मैं आया हूँ सुबह सुबह उनको लेने, क्योंकि वो घर जा कर के तैयारी करेंगी, फिर घर से निकलेंगे। साबिर भाई से ना बाइक की जो है ना दोनों टायरों की हवा सेट करवा लेते हैं, ताकि सफ़र लंबा है, कोई मसला ना। 40 है पिछले दी 40 पिछले की 50 कर दें। अच्छा 50 करें। अगले दी कितनी कर रहे हो? अगले की जिस तरह मुनासिब वो देख लें। माशाल्लाह फिल्ज़ा फ़ारूक तैयार हो गई है, अहमद भाई ने साथ जाना है, फाज़ला भी आ गई है। ठीक है, तो अभी घर जाकर ये तैयारी करेंगे। इनको घर लेकर के चलता हूँ, पहले उधर तैयारी करके फिर सफ़र पे निकलेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मुकम्मल हो गई है। काफ़ी टाइम लगा है। फिल्ज़ा फ़ारूक, फाज़ला फ़ारूक, मोहम्मद अहमद सभी तैयार हो गए हैं। तो अभी जो है ना निकलते हैं फ़ौरी तौर पे, और 1-2 स्टॉप करना है, शायद कि वहाँ रुकें शहर सिटी में, तो फिर उसके बाद जो है रिश्तेदारों के घर इंशाअल्लाह। माशाल्लाह फैमिली पूरी तैयार हो गई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फाज़ला फ़ारूक की तैयारी चेक करें, फिल्ज़ा फ़ारूक की। माशाल्लाह, चलें चलें बेटा, चलें चलें जी, चलो चलो। मिठाई लेके जाना है, लेके जानी है मिठाई। अच्छा, तो अभी आए हैं जी बेकरी, इधर से थोड़ी बहुत मिठाई लेते हैं, फिर चलेंगे आगे रास्ते पर इंशाअल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई ले ली है। तो अभी जो है फौरी तौर पे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ फिल्ज़ा फ़ारूक और फाज़ला फ़ारूक को सड़क के उस पार छोड़ा है। तो अभी सफ़र शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। वो देखें फिल्ज़ा फ़ारूक और फाज़ला फ़ारूक को उस तरफ छोड़ के आया हूँ, सड़क के उस तरफ। ये बत्तख देखें जी, डक, ओ डक डक, DUCK, डक डक मैंने बत्तख, ये जोड़ा है माशाल्लाह। पहुंच गए हैं जी कच्चे के इलाके में, फिल्ज़ा फ़ारूक की नानी के घर। ठीक है, तो ये देखें मेरे फेवरेट दरख्त खजूर का था। इधर सारे खजूर के दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं खजूर के। ये खुशी हो रही है मुझे। ये हम जिस जगह आए हुए हैं ना, ये बखर से तकरीबन जो है 6-7 किलोमीटर जो है ना मगरबी साइड पे कच्चे का इलाका है। ठीक है, तो कच्चे के इलाके में आए हुए हैं। ये है फिल्ज़ा फ़ारूक और फाज़ला फ़ारूक की नानी का घर, मतलब मेरी वाइफ की जो है ना खाला है। ठीक है, इधर तो मेरी वाइफ खाला के घर आई हुई है, तो ये फिल्ज़ा फ़ारूक और फाज़ला फ़ारूक की बनी नानी। ठीक है, तो नानी के घर आए हुए हैं। काफ़ी टाइम से हम यहाँ हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इनसे मुलाकात करके। अभी जो है खाने का टाइम हो गया, तो उन्होंने खाना लगा दिया है। पहले खाते हैं खाना, फिर की रूटीन देखते हैं। फाज़ला फ़ारूक को यहाँ पे आ गई है जी नींद। ठीक है माशाल्लाह, और खाना लगा दिया है। ठीक है, अभी और मेहमान मतलब घर वाले आने वाले हैं, तो खाना खाएंगे पहले। अभी जो है ना भाई सज्जाद, भाई वक्कास, भाई अदनान, भाई इरफान, ठीक है, इस घर की सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी न्यू घर बनाया है माशाल्लाह। इसकी 2 कमरों की 3 की सेटिंग हो गई है, बाकी की सेटिंग रहती है। और घर में बहुत ही खूबसूरत पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखें, ये इधर प्याज लगे हुए हैं, उधर कद्दू लगे हुए हैं। ठीक है, उधर वो जो वॉशरूम बनाया है, उधर बैठक बनानी है, मतलब चौक वगैरह जहाँ मेहमान बैठेंगे। तो ये है जी बगैन का दरख्त, और ये है लेमन, नींबू। ठीक है, तो ये लगाया हुआ है माशाल्लाह। इंतहाई खूबसूरत सेटिंग की हुई है, लेकिन अभी इस घर का काम काफ़ी रहता है। और यहाँ पे जो है ईंटें भी हैं, काफ़ी ईंटें भी पड़ी हैं। अभी यहाँ का काम होना है सारा ना इस घर का। तो फिल्ज़ा फ़ारूक और अहमद आ गए हैं माशाल्लाह। फूल, अच्छा रोज़ हैं, गुलाब वाले फूल माशाल्लाह। मेरे फूल में फूल उठा रखे हैं। एक दे दें। तो अभी खाना खाते हैं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। ठीक है, भाई सज्जाद, भाई वकास से तो मुलाकात नहीं हो सकी, वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सुबह से घर से बाहर गए हुए हैं। डेरा इस्माइल खान भाई अदनान साहब से मुलाकात हुई है, बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ है। तो अभी चलते हैं फ़ौरी तौर पे घर। अहमद आ गया है,
तो अभी घर चलना है, ठीक है। शायद कि एक जगह स्टॉप करें, दोस्त के घर थोड़ा सा रुकें, फिर चले जाएं। तो काफ़ी जो है ना सफ़र करके अभी हम पहुँचे हैं आलमाबाद महल्ला। बखर में बहुत ज़्यादा मशहूर है आलमाबाद महल्ला, ठीक है। तो 2016 में मैंने यहाँ टीचिंग की है। 2016 में टीचिंग के मेरे वो जो है ना मतलब कि इब्तदाई दिन थे। तो 2016 से मैंने अपने जो है ना टीचिंग का आगाज़ जो किया था वो इधर इसी मोहल्ले आलमाबाद से ही किया था, बखर में। तो 2016 के बाद तकरीबन 4 मंथ यहाँ ठहरा, फिर चला गया अपने इलाके में। तो यहाँ हमारे दोस्त हैं मौलाना अब्दुल वदूद आसिफ साहब, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, दरीना साथी हैं हमारे। तो इधर अक्सर आना जाना होता है। तो अभी हम मोहल्ला आलमाबाद में हैं। हज़रत शायद सो रहे थे, हमने इनको तकलीफ़ दी है क्योंकि अभी जो है दोपहर का टाइम है 2 बजे का, तो शायद ये इनके आराम का टाइम था। वालेकुम। तो ये जो सामने मकान नज़र आया मौलाना अब्दुल वदूद आसिफ साहब का है। तो ये इस मकान की तामीरात में तकरीबन मैं 12 दिन यहाँ ठहरा रहा। तो यहाँ मेरी चारपाई हुआ करती थी, ठीक है। रात को गर्मियों का मौसम था और ये मकान जो है ना हमारी ज़ेर निगरानी बने। आधा घंटा यहाँ जो है ना मौलाना साहब के पास गुजारने के बाद अभी चले हैं घर चलें। फिल्जा फ़ारूक बहुत ज़्यादा थक गई है। अहमद थके हो? घर चलें? नहीं थके? तो फाजला की हालत देखे नीचे, ठीक है। इनको नींद आ गई थी सफ़र में, अभी घर चलते हैं फौरी तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर पहुंच गए हैं। थकावट हुई है क्योंकि फिल्जा फ़ारूक ने बहुत जो है ना तंग किया है। वो आगे बैठी थी ना बाइक के, उसके नींद आ जाती थी। जैसे नींद आ जाती तो फिर मेरे लिए तो मसला बनता था। पीछे भी मतलब बैठे थे अहमद, घर वाले सब, तो पीछे फिल्जा फ़ारूक बैठी थी तो काफ़ी मसला बना। लेकिन खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए। बहुत अच्छा दिन गुजरा, रिश्तेदारों के घर मिले, मौलाना अब्दुल वदूद आसिफ साहब के घर गए, बहुत ज़्यादा इंटरटेन हुए, मज़ा आया, अच्छा सफ़र गुजरा है और खैरियत से गुजरा है। घर पहुँच गया हूँ, चाय पी है, थोड़ा सा जो है ना सुकून किया। तो मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अबू बकर साहब की अभी कॉल है कि फौरी तौर पे अपने अड्डे ज़फ़र मोड़ पे पहुँचे, हम दाया मुराद से निकल रहे हैं, दुल्ले वाला जाना है। तो अभी मैं घर से निकल करके दुल्ले वाला जा रहा हूँ। अच्छा ना, अभी गाड़ी इधर रोकी है, ठीक है। तो उस्ताद मोहतरम को प्यास लगी हुई थी, ठीक है, गाड़ी में बैठे हैं, पानी पिला दिया है। तो ये देखें बिल्कुल जो है ना नहर के, कच्ची नहर के किनारे पे नलका है और इंतहाई ठंडा नलका है, इंतहाई जो इसमें ठंडा पानी है। उस्ताद मोहतरम ने पानी पी लिया है, भाई अजमल ने, मैं पहले पानी पीता हूँ फिर आगे सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह दुल्ले वाला पहुँच गए हैं और दुल्ले वाला में बहुत सी यादें हैं मेरी। 2012 में मैंने दुल्ले वाला में अपनी रिहाइश रखी और 2 साल में ठहरा रहा। 2012 और 2013 2 साल मेरे दुल्ले वाला में थे। तो अभी पीछे गाड़ी रुकी हुई है, उस्ताद मोहतरम कॉल सुन रहे हैं। अभी पढ़ते हैं इधर नमाज, पेट्रोल पंप पे रुके हैं, ठीक है, पीछे पेट्रोल पंप है। और इधर पहले पढ़ते हैं नमाज पढ़ के फिर जो है ना आगे थोड़ा सा जाना है, लेकिन जाना दुल्ले वाला ही है। मैं मतलब दुल्ले वाला से बाहर नहीं, इंशाल्लाह दुल्ले वाला में ही ठहरेंगे और रात को वापसी करेंगे इंशाल्लाह। ये सामने है जी MM रोड जो खान सर को जा रहा है, ठीक है। और इधर जा रहा है किधर, चांदनी चौक, इससे आगे चांदनी चौक से आगे झंडा वाला, इस तरह से ये MM रोड बहुत ही मशहूर रोड है जो डिस्ट्रिक्ट बखर से गुजर रहा है और बहुत बड़ा रोड है। मैं तो यार हैरान हूँ। चले उस्ताद मोहतरम से तो मैं सवाल नहीं कर सकता, भाई अजमल साहब से तो पूछ सकता हूँ, अचानक ये लोग कैसे आ गए? अचानक कैसे आना हुआ आज? बस उस्ताद का हुक्म से आना हुआ है। उस्ताद के हुक्म से? अच्छा माशाल्लाह, कहते हैं उस्ताद मोहतरम के हुक्म से। अच्छा ना, जिस तरह मैंने बोला था मुझे व्लॉगिंग में सपोर्ट करते हैं उस्ताद मोहतरम, लेकिन थोड़ा मैं झिझकता हूँ, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि उनको व्लॉग में लाऊँ। माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम ने नमाज़ पढ़ ली है, तो अभी फौरी तौर पर जो है ना सफ़र शुरू करते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अभी पता चला है, उस्ताद मोहतरम ने बताया है कि हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट बखर के बहुत ही मशहूर शहर बड़ंगा, ये दुल्ले वाला के बिल्कुल करीब है, ठीक है, तहसील दरिया खान है इसकी, और बड़ंगा पे आए हुए हैं। और 2010 में ना 2010 में मैं यहाँ बड़ंगा पे भी 3 मंथ ठहरा, यानी यहाँ मेरी रहाइश हुआ करती थी बड़ंगा पे भी। तो ये है कि अल्लाह ने गुर्बत में बड़े जो है ना, कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं गया और मेरी यादें ना हूँ, ये अल्लाह की कुदरत है। 2010 में मैं यहाँ था, 2012 में फिर मैं दुल्ले वाला, 13 में जो 2 साल उधर ठहरा,
तो 3 महीने मैं इस बड़ंगा शहर पर ठहरा, यकीन माने मेरी यादें बहुत ज़्यादा ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा वक्त गुजरा था 3 महीने 2010 में। तो यकीन करें आज बड़ंगे का बिल्कुल माहौल ही चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं 13 साल के बाद आज इधर आ रहा हूँ। तो ये उस्तादों की मेहरबानी है, शफ़क़त है। आई होप कि वे लोग पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।